क्या कहना चाहेंगे और झोजा बिरादरी कहाँ जा रही है ये आप बताइए। अजी झोजा बिरादरी तो 6 महीने से परेशान। आप भी झोजे हैं? जी मैं भी झोजा हूँ। बताइए क्या कहना चाहिए। 6 महीने से तो झोजा पछता रहा है। पिछली बार विजेंदर को वोट दे के आज तक। कितना झोजा वोट करेगा? झोजा तो ये मान लो जी तुम 95% वोट गठबंधन को देगा, कादिर राणा जी को देगा। नदीम जी ये बताइए रुख क्या है, क्या इलेक्शन क्या कह रहा है ये बताइए। रुख जो है इस इलेक्शन का एमपी साहब कादिर राणा की तरफ है, कदरौली का 90% वोट कादिर राणा जी को मिलेंगे, उनकी बेटी की बीवी सुंबुल राणा जी को। वो ये चाहते हैं कि कादिर राणा जो है वो यहाँ से पहले भी नेतृत्व कर चुके हैं। 2007-8 में यहाँ से विधायक रहे हैं और काफी लोग उनसे परिचित हैं। उन्होंने यहाँ पर काम भी किया है। जहाँ मकान पर आप बैठे हो उसके चारों तरफ जो सीसी का निर्माण हुआ है वो उन्हीं के टाइम का हुआ है और आज तक भी जुगत हुआ, आज तक भी रोड़ी नहीं जमती। और सुनते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और काफी हद तक ठीक है। तो हम ये दरखास्त करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो है सब मुसलमान भाई जो हमारी इस बात को सुन रहे हैं वो अपना एक एक वोट, जो लोग बाहर गए हैं उनको भी बुलाकर अपना एक एक वोट जो है श्रीमती सुंबुल राणा जी को अपना वोट करें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है वोटों से जिताकर मीरापुर विधानसभा की उनको विधायक दें। जब वो विधायक बनेंगी तो विधानसभा के अंदर हमारा एक नुमाइंदा होगा जो हमारी शिक्षा, चिकित्सा, हर तरीके की सुरक्षा के लिए जो है हमारी बात को रखें। चुनाव का माहौल इस टाइम बहुत गर्म चल रहा है और लोग अपनी राय पेश कर रहे हैं। लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट पसंद करने शुरू कर दिए हैं। उसी सिलसिले में आज हम ग्राम ककरौली में पहुंचे हैं, ककरौली के लोगों की राय जानने के लिए कि रुख किधर है, इलेक्शन का रुख किधर जा रहा है और इनकी राय क्या है। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम जी ये बताइए रुख क्या है, क्या इलेक्शन क्या कह रहा है ये बताइए। रुख जो है इस इलेक्शन का एमपी साहब कादिर राणा की तरफ है, कदरौली का 90% वोट कादिर राणा जी को मिलेंगे, उनकी बेटी की बीवी सुंबुल राणा जी को। अच्छा, कादिर राणा जी में, अखिलेश यादव जी में आप क्या खूबी देखते हैं, क्या खूबी देख के आप उन्हें पसंद कर रहे हैं? एमपी साहब को, कादिर राणा जी को हम देखते हैं कि किसी भी काम को इनके यहाँ जाओ जाते ही काम होता है और सम्मान बहुत मिलता है। जैसे मैदान में और भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जाहिद हसन है और शाहनजर हैं, तो आप क्या मानते हैं उनका क्या है? इस इलेक्शन में गठबंधन की लहर है और मेरा अपना मानना यह है कि सभी को इस टाइम गठबंधन को वोट करना चाहिए, ना कि वोट का बिखराव हो। चलिए ठीक है भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल कादिर कुरैशी। कादिर भाई ये बताइए माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो इस वक्त मीरापुर में उपचुनाव चल रहा है जी। ककरौली के लोग क्या चाहते हैं बताइए। ककरौली लोग ये चाहते हैं कि कादिर राणा जो है वो यहाँ से पहले भी नेतृत्व कर चुके हैं। 2007-8 में यहाँ से विधायक रहे हैं और काफी लोग उनसे परिचित हैं। उन्होंने यहाँ पर काम भी किया है। जहाँ मकान पर आप बैठे हो उसके चारों तरफ जो सीसी का निर्माण हुआ है वो उन्हीं के टाइम का हुआ है और आज तक भी जुगत हुआ, आज तक भी रोड़ी नहीं जमती। अच्छा। तो यहाँ तो अधिकतर लोग जो है कादिर राणा जी की जो बेटे की घरवाली है श्रीमती सुंबुल राणा जी, उनको वोट करेंगे। ठीक, ये बताइए जैसे मैदान में जाहिद हसन है या और शाहनजर हैं या और कैंडिडेट हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबको अख्तियार है चुनाव लड़ने के लिए, लड़ रहे हैं सब, अब अपनी आजमाइश कर रहे हैं। चुनाव होगा, 13 तारीख को वोटिंग होगा, 20 नवंबर को जो है काउंटिंग होगी, उसमें सबको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितना मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? देखा इस वक्त गठबंधन का जो है वो पूरा रूज है, गठबंधन चरम सीमा पे है। पिछले आपने देखा हो पार्लियामेंट के चुनाव में भी जो है गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं, जिसमें से 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी को मिली हैं और 6 सीटें जो है उनके सहयोगी कांग्रेस को मिली हैं। तो इस चीज से तो आप लोग को भी वाकिफ है कि मुसलमानों में जो है गठबंधन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। आप किसी को भी वोट कर ले तो वो वोट जो है आपका गिनती में नहीं आता। बहन जी मायावती आपको कहती है कि आप हमको वोट नहीं देते, मुसलमान गद्दारी करते हैं, हम टिकट देते हैं, मुसलमान हमको वोट नहीं देते। उनका स्टेटमेंट बार बार आता है। तभी वो मुसलमानों को कहती है कि मुसलमान जो है ये तो मुल्ला जी है। आपको मेरिट में आपको खूब अच्छी तरीके से, राशिद जी आप पुराने एडिटर हैं, आपको बयान भी याद होगा उनका, मेरिट के अंदर जो उन्होंने कहा था कि हमने कट्टरपंथी मुसलमान को हराने के लिए हमने अपनी कम्युनिटी के लोगों को ये कहा है कि आप वोट जो है बीजेपी को दे दो।
तो उन्होंने कहा था कि सब लोग तो हमारे कहने से बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन मेरी कास्ट का, शेड्यूल कास्ट का जो वोट है वो मेरे कहने से बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो गया। उससे कट्टरवादी जो कैंडिडेट वो चुनाव हार गए। वो कट्टरवादी कौन लोग हैं? उस वक्त कौन प्रत्याशी था? वो सब मुस्लिम प्रत्याशी थे ना। और वो कहते हैं कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देते, तो हम क्यों मुस्लिम वोट दें? जब हमने उनको वोट दिया तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, अब फिर बन के दिखा दो मुख्यमंत्री हमारे बगैर। ओवैसी भी आजकल मुस्लिमों के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, उनसे उनका क्या है? यहाँ पे गांव में कितने वोट उन्हें मिलेंगे? क्या ओवैसी जी जो है, जो काफी अच्छे लीडर हैं, सुलझे हुए लीडर हैं, उनको जो है हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट पार्लियामेंट का जो है अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने अपने तेलंगाना के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं। वहां की आवाम जो उनसे खुश भी है और उनको चाहती भी है। लेकिन यहाँ पर पहले आप देखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी ने 2 बार जो है लगातार दिल्ली पर फोकस कर दिल्ली के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। जो अब से 75 साल पुरानी पार्टी थी, चाहे उसमें वो आपकी कांग्रेस हो, उनकी शीला दीक्षित जो है वो मुख्यमंत्री बनती थी, बीजेपी हो, उन सब लोगों को पछाड़ कर उन्होंने दिल्ली पर काबिज हुए हैं। तब उससे बाहर निकलकर उन्होंने हरियाणा, पंजाब, गोवा, यूपी अदर लोगों के चुनाव लड़ा। उसका नतीजा ये हुआ है कि उनकी सरकार जो है मेरिट में भी बनी है, पूर्ण बहुमत में। सही। तो हम ये चाहते हैं कि वैसे बहुत अच्छे लीडर हैं, मुसलमानों के लिए बात करते हैं, लेकिन इस वक्त का माहौल ये नहीं है कि वो यहाँ पर प्रत्याशी उतारे और वो यहाँ से चुनाव जीते। आप भी सोच समझते हैं कि 3 घंटे में सिंबल किस तरीके से मिला होगा। सही बात है। पहले वो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी थे, दावेदारी कर रहे थे गठबंधन से, कांग्रेस अलायंस से गठबंधन कर रहे थे, अच्छे आदमी है और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। जब वोटिंग होगा सबको पता चल जाएगा कि चुनाव किन लोगों के बीच है। आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और इस वक्त जो है मुस्लिम जो है वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, अपने वोट का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। अपना इस्तेमाल करेगा अपने बच्चों की मॉब लिंचिंग से बचाने के लिए, अपने बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी चिकित्सा दिलाने के लिए। अब मुस्लिम जो ये चाहता है कि हमको भी जो है हिंदुस्तान में जो है सीधा जो नागरिकता वो मिले, 2म दर्जे की नागरिकता से हम लोग जो है काफी जो है उससे असंतुष्ट है। यहाँ से 2म दर्जे की जो हमको दर्जा दिया जाता है, पाकिस्तान कहते हैं, मुल्ला जी कहते हैं, जिसको चाहिए पाकिस्तान उसको भेज दो कब्रिस्तान। उस चीजों को जो है हमारे पास ये वोट की ताकत है। हम जो है किसी को अपनी वोट की ताकत से, अपनी कलम की ताकत से इन लोगों को हटा सकते हैं, ना कि बंदूक की ताकत से, ना डंडे की ताकत से। तो हम तो मुसलमानों को आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि मुसलमान जो हैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त कराएं, ताकि उनके हाथ में जो है कलम की पावर आए, उनके हाथ में जो है ओहदे की पावर आए। जब वे ओहदे पर होंगे, जब उनके कलम में ताकत होगी, तो वो अपनी कलम का जो लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उनको रोकेंगे। और ये मुमकिन तभी है जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप और कहना चाहूंगा आपसे, हमारा क्षेत्र जो है शिक्षा के जो है फील्ड के अंदर बहुत कमजोर है। यहाँ से जो है मुस्लिम जो है लड़कियों के लिए जो है कोई शिक्षा की वो नहीं है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि हमारी भाभी जान जो है सुंबुल राणा जी यहाँ से विधायक बने और वे यहाँ मीरापुर विधानसभा में जो है 1-2 जो है कम से कम इंटर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटिकल कॉलेज जो है यहाँ पर उसकी स्थापना करें। देखिएगा जो भी आता है विकास तो सब लोग करते हैं, निधि आती है सबकी आती है, सड़क सब बनाते हैं, उस पर सब लोग चलते हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो है मुसलमान जो है इस वक्त शिक्षा से पिछड़ा हुआ है। पिछले लगभग 70 सालों में एक इस्लामी इंटर कॉलेज के बाद में जो अब दोबारा जो एक मुस्लिम डिग्री कॉलेज बना है वो जनाब नवाज देवबंदी साहब ने बनाया है। उसके अलावा किसी की कोई मुहिम नहीं है शिक्षा के लिए। तो हम ये दरखास्त करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो है सब मुसलमान भाई जो हमारी इस बात को सुन रहे हैं वो अपना एक वोट, जो लोग बाहर गए हुए हैं उनको भी बुलाकर अपना एक वोट जो है श्रीमती सुंबुल राणा जी को अपना वोट करें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है वोटों से जिताकर मीरापुर विधानसभा की उनको विधायक दें। जब वे विधायक बनेंगी तो विधानसभा के अंदर हमारा एक नुमाइंदा होगा जो हमारी शिक्षा, चिकित्सा, हर तरीके की सुरक्षा के लिए जो है हमारी बात को रखेंगे। इसी के बाद में अपनी बात को जो है विराम। समझ में ये बात नहीं आती कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे बड़े भाई जो है वो 80% है और हम 20% हैं। उसके बाद भी 80% को हमारा खौफ दिखाया जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? 20% बड़े भाइयों की हमेशा हमने इज्जत की है, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। बिना उनके कहा ना बटोगे तो कटोगे, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, बल्कि हम मिलके आगे बढ़ेंगे। ये अपील करना चाहता हूँ खास तौर से अपने बड़े भाइयों थे हिंदुओं से कि वो हमें अपने साथ लगाएं। हमने तो ना तो अपनी कभी किसी पार्टी को आपने सुना अभी कि ओवैसी जी की
वाकई तारीफ की है, लेकिन पार्टी को वोट नहीं दे रहे, नहीं दे रहे ना। तो ये सबूत है इस बात का कि हम मुस्लिम को वोट नहीं देते। ना कभी हमने दिया राशिद भाई, हमने हमेशा वोट दिया तो इंदिरा गांधी को दिया, अखिलेश मुलायम सिंह यादव को दिया, अखिलेश यादव को दिया, मायावती को दिया। बताइए इनमें कौन मुसलमान था? साल पहले जब चुनाव होते थे ना, प्रधानी के, सरपंच के, तो जो मजबूत भारी भरकम दमंग आदमी हुआ करता था गांव का, उसका इंतखाब किया करते थे। क्यों? इसलिए कि यही आदमी उनका मुकाबला कर सकता है जो हम पे मुकाबिल होते हैं। तो आज यही चीज पसंद की जा रही है। अगर कादिर राणा को इसलिए पसंद किया जा रहा है, अगर पिछले चुनाव में लियाकत भाई की जगह ये होते या लियाकत भाई में कादिर राणा जैसी दमंगपना होता तो 191 वोट से हार के नाते जीत के आते। अभी उन्होंने बताया आपके सामने कि इस मकान की 4 जो सड़कें हैं ये उन्हीं के वक्त की बनी हुई है, तो विकास भी उन्हीं की बनाई हुई है। 20 साल पहले तक नहीं बनाई है, तो विकास इतना ज्यादा विकास देख रहे हैं, अपना कायद देख रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हम अपनी मीरापुर विधानसभा वाले अपना कायद ऐसा चुन लें जो शुम्बुल के आवाज के जरिए तो विधानसभा में गूंज ले, और मुजफ्फरनगर में हमारे कादिर राणा साहब हमारी बात सुन ले। ये चाहता है। ये मुसलमान को क्या चाहिए? इसे बेचारे को नौकरी नहीं चाहती, इसे कुछ नहीं चाहता, इसे तो सिर्फ मान और सम्मान चाहिए इस मुल्क में, अपने बड़े भाइयों से, प्रशासन से, शासन से। ये इसको चाहिए, यही इससे छीना जा रहा है। ये नफरत की जो बात अब आपने देखा होगा, अभी बताइए कितनी घटिया बात है। मुझे बताते हुए बड़ी लिहाज आ रही है कि दिवाली से 2 दिन पहले सहारनपुर में बाजारों के अंदर पोस्टर लगाए गए कि दिवाली का सामान सनातन भाइयों से लो। ये देखिए क्या क्या बोया जा रहा है, क्या काटेंगे ये जो नई तांती हमारी आ रही है, ये बच्चे आ रहे हैं, ये क्या काटेंगे? राशिद भाई, बाजार में जब कोई जाता है, कोई हमारी महिला जाती है तो 10 जगह ट्राई करती है, जहां उसको अच्छा और सस्ता सामान मिलता है वहां से लेकर आती है। वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं? समाज को कहां ले जाना चाह रहे हैं? इससे कौम को बचाने के लिए हम एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन के साथ है। जो दूसरे खड़े हैं वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे अपने ही है, लेकिन चूंकि उनका इस वक्त कोई वोट का वो ऐसा वो नहीं है कि भाई मॉब के उनके साथ है। हाँ, अगर वो ये साबित कर दे कि कादिर राणा से या इंडिया गठबंधन से ज्यादा उसके पास वोट है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आदमी उन्हीं के साथ चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पहले ककरौली के लोगों ने, मीरापुर विधानसभा के लोगों ने भूल की है ना, एक आदमी के याद है कि इनके जहन में ये बात आ गई थी कि विजेंद्र ही हरा सकता है चंदन को, और इन्होंने दबा के वोट दे दिया, 2-2.5 लाख वोट दे दिया पूरी लोकसभा में। यहाँ से भी अच्छे खासे वोट दे दिए, और नतीजा क्या हुआ देखते रहे कि जब काउंटिंग हुई ये क्या हुआ भाई। तो आदमी तो हूँ, एक बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, सबके मन में यही बात है कि जो 6 महीने पहले हमने भूल की है डॉक्टर साहब, अब नहीं होगी 13 नवंबर को। तो हम कुछ देखने के नहीं, सीधी सीधी साइकिल जाओगे विधानसभा में और कुछ नहीं। ये क्या माहौल चल रहा है ककरौली में? माहौल तो काफी हद तक ठीक ही चल रहा है, और सपोर्ट कादिर राणा जी को रहेगी, गठबंधन को, साइकिल को 90% या 100% वोट मिलेगा कादिर राणा जी को। अच्छा, कादिर राणा में क्या खूबी देखती है ककरौली की जनता? बस अच्छे नेता हैं और सुनते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, और काफी हद तक ठीक है। आज ही हमें 11 दिन हो गए ककरौली में घूमते हुए। ककरौली, कुजेड़ा, आयखेड़ा, हमारा गांव भी है जटवाड़ा, बेहड़े में हमें 11 दिन हो गए। अब से 5-6 दिन पहले तो माहौल कुछ और था, लेकिन अब बस सबने यही तय कर लिया कि हमें वोट ही कादिर राणा को देने। कादिर राणा की यहाँ एक अलग पहचान है। अभी सबने बताया, रोडें बनवाई, सड़कें बनवाई, कोई टूट फूट रोड में नहीं हुई, जब कम से कम 15-18 साल हो गए उन्हें बनवाए हुए। और सारी बात तो यह है कि यार हर आदमी अब जोश इसमें आ गया कि बस वोट कादिर राणा को देने, हर कादिर राणा को ही वोट दे। बहुत अच्छा, जैसे आजाद समाज पार्टी से जाहिद हसन है, जाहिद हसन बोल रहे हैं कि झोजा समाज मेरे साथ है। उधर
बहुत अच्छी बात। उधर उधर जो है वो कह रहे हैं कि एससी समाज भी मेरे साथ है, तो कुल मिला के जीत मेरी होने वाली है, इस तरह का उन्होंने अनुमान लगाया है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और झोजा बिरादरी कहाँ जा रही है ये आप बताइए। अजी झोजा बिरादरी तो 6 महीने से परेशान। आप भी झोजे हैं? जी, मैं भी झोजा हूँ। बताइए क्या कहना चाहेंगे। 6 महीने से तो झोजा पछता रहा है। पिछली बार विजेंदर को वोट दे के मैंने खुद विजेंदर को वोट दिए, आज तक मैंने विजेंदर की सूरत नहीं देखी, लेकिन मैंने विजेंदर को वोट दिए थे। वोट देने के बाद में जब कुछ वोटों से हारे, हम खुद पछता रहे जब से लेकर आज तक। कितना झोजा वोट करेगा? जोजा तो ये मान लो जी तुम 95% वोट गठबंधन को ही देगा, कादिर राणा जी को देगा। और का तो मामला बस खत्म ही है अब।